morning friends, welcome to Journey of Thrill on Wheels। और आज हम जयपुर से चल पड़े हैं। सुबह का टाइम बज रहा है, लगभग 7:30 हो रहे हैं इस वक्त। और मैं हाईवे पे आ चुका हूँ, जो अपना दिल्ली का हाईवे है। और अब इस हाईवे पे देखता हूँ मैं क्या क्या पड़ेगा रास्ते में, जो कि कुछ मुझे लगता है कि यहाँ उसको देखे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस यात्रा में हम दिल्ली गए, अलवर गए, भानगढ़ गए, बांदीकुई गए, फिर हम जयपुर आए, जयपुर से हम नाहरगढ़ गए, जयगढ़ गए और आमेर गए। और अब हम यात्रा हमारी अब आगे शुरू हो गई है। आगे कहाँ जाते हैं वो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सिचुएशन बनती रहेगी। सोलो ट्रिप मैंने पहले कभी नहीं करी है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सोलो ट्रिप में। देखता हूँ, सोचता हूँ, ठहरता हूँ और फिर आगे चल पड़ता हूँ। यही सब कुछ हो रहा है। बीच में लोग मिलते हैं, मुलाकात होती है, बातें होती हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात होती है, मिलते हैं। कोई कुछ कहता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि लाइफ का सही मतलब समझने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है और महसूस भी करने को मिल रहा है। तो चलिए आगे चल ही रहे हैं और जैसा भी कुछ आगे मिलेगा आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। अच्छा लगे तो जरूर देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। वैसे भी तो मेरे वीडियो बहुत कम ही चल रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या बात लग रहा है। या तो मेरे अच्छे वीडियो बन ही नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आजकल टाइम भी बहुत कम है लोगों के पास, लेकिन अभी कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पे। अच्छा, एक YouTube वाले ये कॉपीराइट लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कि जिस चीज़ के लिए कॉपीराइट लगाया उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो फ्री है आपके लिए, उन्होंने परमिशन दे रखी है। तारे फिर कॉपीराइट हटा दो भाई, अगर ऐसी बात है तो। पता नहीं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा टेक्निकल मामले मेरे को मालूम नहीं है। और मैं वीडियो भी बस शूट करता हूँ, थोड़ा सा कट पिट करता हूँ, लगा देता हूँ। हो सकता है इसलिए लोगों को मेरे वीडियो पसंद ना आ रहे हों, या मुझे अभी शूटिंग का तरीका नहीं पसंद है। मतलब पसंद कह रहा हूँ मैं, थोड़ा मुझे अभी तरीका आया नहीं है शूट करने का, कि कब क्या शूट करना है, किस एंगल से शूट करना है और क्या म्यूज़िक उसमें डालना है। लेकिन चलिए, जो भी दिखा रहा हूँ ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। और अगर अच्छे लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। वरना अपना गाड़ी चली रही है, ऐसी बात नहीं, चलती रहेगी धीरे धीरे। बात चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, सड़क पे चलेगी, लेकिन चलती का नाम गाड़ी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब तक भी मेरा साथ दिया है, नए चैनल को सपोर्ट किया है। तो आगे भी सपोर्ट करते रहना। तो चलिए फिर देखते हैं आगे आज कहाँ पहुँचते हैं, क्या डेस्टिनेशन बनता है। फिलहाल डेस्टिनेशन अनडिसाइडेड, तो लेट्स सी। टिल देन हैप्पी टाइम। इस बार रोड काफ़ी अच्छा हो गया, जो पुराना हाईवे है जयपुर दिल्ली वाला। पहले तो ये इसमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, लेकिन अब ये हाईवे बहुत अच्छा हो गया है। और मुझे अगर पता होता तो मैं शायद इसी हाईवे से आता, लेकिन क्योंकि मेरे को तो अलवर वगैरह जाना था, तो वहाँ से फिर वाले जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उससे ज़्यादा ठीक लगा मेरे को। लेकिन अब ये हाईवे जो है वाकई में अच्छा बन चुका है। मुझे तो पता नहीं था कितना, बोला कि सही कर दिया है बिल्कुल। ये आप देख सकते हो रोड को, ट्रैफिक भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले सड़क काम रहता था हमेशा पूरे हाईवे के ऊपर, कहीं ना कहीं टूटा फूटा था, तो हमेशा ट्रैफिक लगा था, वो भी ट्रैफिक हो जाता है इस पर। अब बिल्कुल ठीक चल रहा है ट्रैफिक भी, और रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। और वैसे भी सुबह का समय है, तो मैं बताता ही हूँ आपको कि जब भी आप अभी लॉन्ग रूट पे ड्राइव पे चलो तो ऑलवेज स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग। चलिए फिर मिलते हैं आगे। पुणे प्रवास के दौरान वासुदेव बलवंत खड़के का
अभी नीमराना यहाँ से रह गया है ऑलमोस्ट 16.5 किलोमीटर्स, और हम मैं प्रयास करता हूँ कि नीमराना में जो बावड़ी है एक, मैं सुना है कि वो 1000 लगभग 1200 साल पहले की बावड़ी है, तो उस बावड़ी को ज़रूर देखने चलेंगे। अभी बैरोड आने वाला है, बैरोड के बाद फिर नीमराना आता है। वैसे तो नीमराना में फोर्ट भी है, और वो फोर्ट जो है एक से किसी होटल वो पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरा फोर्ट जो है वहाँ पे वो, और उन्होंने एंट्री फीस वगैरह बड़ी हाई कर रखी है वहाँ पे। तो इसलिए मैं नीमराना की बावड़ी से मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, और चलिए देखेंगे कि नीमराना की बावड़ी कैसी है। जैसे चांद बावड़ी देखी थी, तो देखते हैं इसमें उसमें कितना फ़र्क है, लेकिन पुरानी ये भी बहुत है। जितनी पुरानी वो थी चांद बावड़ी बांदी कुई में, तो लगभग उतनी ही पुरानी शायद ये वाले नीमराना बावड़ी भी है। तो चलिए जब नीमराना पहुंचते हैं और फिर चलेंगे नीमराना की बावड़ी पे। हम अब नीमराना पहुंच गए हैं, और अब नीमराना में मुझे पूछना पड़ेगा कि वो बावड़ी किस तरफ है, तो वहीं पे चला जाएगा। अभी बोर्ड तो नीमराना का ही लगा हुआ था, बाकी देखते हैं भी क्या स्थान है, पूछने भी पता चलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। अभी हम नीमराना कस्बे में आ गए हैं इसमें, और यहाँ से भी लगभग 800 मीटर और रहती है बावड़ी। ऐसा है नीमराना कस्बा। आप देख सकते हो ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग खड़े हैं राजस्थान के। और आगे जा रहा है, मेरे ऊंट गाड़े जा रहे हैं। ऊंट गाड़े में क्या था, जो पिछले जो उसके व्हील्स होते हैं जो गाड़े में, वो थोड़े चौड़े लगाए जाते हैं, जिससे कि रेत पे आसानी से ऊंट उनको गाड़ी को खींच सके। लेकिन इनमें मुझे चौड़े व्हील नज़र नहीं आ रहे हैं। बीकानेर साइड में मैंने ये ऊंट गाड़े हैं, उनमें काफ़ी चौड़े चौड़े व्हील देखे हैं लगे हुए। ये आगे है नीमराना बावड़ी, आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के ऊपर ही है नीमराना बावड़ी। ये नीमराना गांव के अंदर स्थित है। हालांकि अब तो नीमराना जो है एक गांव जो है औद्योगिक शहर होने के साथ साथ एक शिक्षा का केंद्र भी है। और ये जो बावड़ी है नीमराना फोर्ट से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। पहली नज़र में ही इसकी भव्यता का अंदाज़ा लग जाता है। अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि इस क्षेत्र की अधिकांश अन्य बावड़ियाँ, यहाँ तक कि अडालज वाव से जो अधिक शानदार रही होंगी। इसे स्थापत्य कला का चमत्कार कहा जा सकता है। यह बावड़ी से कहीं ज़्यादा किले जैसी दिखती है। परंपरागत रूप से क्षेत्र की बावड़ियाँ यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल का काम करती थी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये जो सबसे जो ऊपर की मंजिल है, इसमें कक्ष बनाए गए हैं, और कक्ष के 2 साइज़ हैं। यानी कि अगर एक मान लीजिए आप 12 बाई 12 का है, तो अगला कक्ष जो है वो कम से कम 12 बाई 24 का है। तो यहाँ यात्रियों को पर्याप्त ठंडा पानी और विश्राम मिल जाता था। इस बावड़ी के निर्माण का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ के पर्यटन विभाग के बोर्ड में इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं मिली। लेकिन कई वृत्तांतों के अनुसार इसका निर्माण संभवतः 1700 या उसके बाद ठाकुर जनक सिंह द्वारा करवाया गया था। एक वृत्तांत यह भी कहता है कि इसका निर्माण स्थानीय शासकों द्वारा अकाल राहत के उद्देश्य से
किया गया था। इतिहास के अनुसार इस क्षेत्र में अधिकांश समय चौहानों का शासन रहा, जो पृथ्वीराज चौहान के सीधे वंशज थे। ऊपर के पूरे मंजिल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो रेलिंग लगाई गई है, स्टील की रेलिंग लगाई गई है सेफ्टी पर्पस से, लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी रखरखाव इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया है और काफ़ी हिस्से जो हैं बावड़ी के कमज़ोर होते जा रहे हैं। कुछ लोग इसे रानी की बावड़ी कहते हैं, लेकिन उस रानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिनके नाम पर इस बावड़ी का नाम रखा गया था। इस बावड़ी में 9 मंजिलें थी, जिनमें से आखिरी 2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी और भूतल पर 86 स्तंभों वाली प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जहां से आगंतुकों को सबसे गहरे जल स्रोत तक पहुंचने के लिए 170 लगभग सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। तो जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये कुछ दरवाजे यहाँ से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि निर्माणा फोर्ट से एक सुरंग के द्वारा रानी और राजा यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब उस सुरंग को भी जो है मिट्टी से बंद कर दिया गया है। 8वीं मंजिल से नीचे की और 20 से अधिक सीढ़ियाँ पानी में डूबी हुई थी। हर मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट है। अब सोचिए कि इसमें 9 मंजिलें थी, जो आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय पूरी तरह से ज़मीन के नीचे बनी इमारत कितनी गहरी रही होगी। बड़ा अद्भुत लगता है देख करके, क्योंकि आजकल तो 250 फुट तो खाली हम लोग बोरिंग करते हैं पानी के लिए, जो कि मशीन के द्वारा होता है, और ये तो लगभग 250 फुट खोदा गया है। इसमें लगभग पूरी एक किले नुमा बावड़ी बनाई गई है, लेकिन सदियों की उपेक्षा ने इस जगह को लगभग बर्बाद सा कर दिया है और इसे छोड़ दिया गया, वीरान कर दिया गया, जिससे इसकी जो मूल सुंदरता है वो नष्ट होती चली गई। और आप देख सकते हो, जब आगे जाके देखेंगे हम, जो इसकी बिल्कुल नीचे वाली मंजिल हैं उनमें तो कीचड़ भरा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे एक बात देख सकते हैं आप, यहाँ पे तोते बहुत हैं, यानी कि पक्षी जो हैं तोते इतने अधिक हैं और इतने खुश लग रहे हैं ये। या तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे पानी की मात्रा भी काफ़ी है और ठंडक भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनके नज़दीक तक पहुँच जाओ तो भी ये डर करके एकदम से नहीं उड़ते हैं, जब तक कि आप बिल्कुल इनके एकदम बिल्कुल समीप ना पहुँचो। तो तोते यहाँ के खुश भी नज़र आ रहे हैं और निडर भी नज़र आ रहे हैं, और अपनी चहचहाट से इस बावड़ी का माहौल में एक तरीके से आप एक कह सकते हैं कि हम खुशी का माहौल ये लोग बना रहे हैं इस बावड़ी में अपनी चहचहाट से। तो अब चलिए हम नीचे की ओर चलते हैं और नीचे जा कर के देखते हैं कि ये बावड़ी कैसी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलिए पहले इस जो छज्जा बना हुआ है जो दूसरी मंजिल पे है, पहले हम इस पे चलते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और पता नहीं कितना ख़तरा है इनके ऊपर जाने में, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। इसी छज्जे पे चलते हैं हम लोग। आप देख सकते हो कि जगह जगह से काफ़ी इसमें टूट फूट हो चुकी है, लेकिन वही मैं आपसे बता रहा था कि क्योंकि रख रखाव में थोड़ा इतना ज़्यादा इसका रखरखाव जो है किया नहीं गया। हालांकि ऊपर के जो कक्ष हैं वहाँ पे दोबारा से भी रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन जो छज्जे हैं ये आप देख सकते हो कि लगभग वही 350 से 400 साल पुराने आप छज्जे देख सकते हैं, और जो आज भी टिके हुए हैं। और आज देखिए आप खुद सोच सकते हैं कि मेरे में कम से कम 80 किलो वज़न है, और मैं इन छज्जों पे एक विश्वास के साथ चल रहा हूँ। ये बिल्कुल बीच की जगह थी, यहाँ पे आकर के आप दोनों तरफ बावड़ी के देख सकते हैं कितनी सीढ़ियाँ, कितना भव्य दृश्य यहाँ से नज़र आता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं बावड़ी की
दूसरा हिस्सा जो है। नीमराणा के जो अंतिम शासक राजा राजेंद्र सिंह चौहान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीमराणा महल एवं किले पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और रोशनी की थी। 10 दिसंबर 1947 को इस राज्य का प्रस्तावित अस्थायी संविधान बनकर घोषित किया गया, जबकि राजेंद्र सिंह चौहान की आंतरिक इच्छा नीमराणा को पंजाब प्रांत में मिलाने की थी। स्थानीय जनता दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक वर्ग इस राज्य को दिल्ली में मिलाने के पक्ष में था, वहीं दूसरा जो वर्ग था इसका विलय राजस्थान में करना चाहता था और राजा स्वयं पंजाब की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन आंदोलन हुआ और आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसे 15 अगस्त 1948 को मत्स्य राज का विलय 30 मार्च 1949 निर्मित राजस्थान में हो गया। वर्तमान में नीमराणा देश का अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें जापानी जोन सहित पर्यटन नगरी के नाम से विश्व के मानचित्र पर जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान वंश का ऐतिहासिक कस्बा नीमराणा अनगिनत संघर्षों, साहस और पराक्रम की गाथाओं से जहां परिपूर्ण रहा है, वहीं राजस्थान के सिंहद्वार कहलाए जाने वाले कस्बे को चौहान वंश के 31वें शासक राजा हिलादेव के पुत्र राजा राजदेव ने सन 1446 में बसाया था। शुरू में इसका नाम निमोला रखा गया था। बताया जाता है कि जिसमें राजा राजदेव ने निमोला मेव को परास्त कर पृथ्वीराज चौहान वंश की स्थापना कर इसको राजधानी बनाई। उसके आग्रह पर नाम दिया, जो बाद में नीमराणा में तब्दील हो गया। नीमराणा फोर्ट पैलेस की स्थापना भी राजा राजदेव ने ही की थी। आज इस बावड़ी को भारतीय पुरातत्व ने अधिग्रहण कर राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है और इस 9 मंजिल बावड़ी को देखने हजारों पर्यटक आते हैं। बावड़ी रियासतकालीन जल संरक्षण संरचना का बेजोड़ नमूना होने के साथ राजपूत शैली की अनुपम कलाकृति भी है। इसकी हर मंजिल पर बेशकीमती पत्थर नक्काशी और कलात्मक झरोखे बने हुए थे। बावड़ी का पानी पीने और सिंचाई में उपयोग होता था। बावड़ी का निर्माण विक्रम संवत 1740 में तत्कालीन राजा महादेव या महासिंह देव ने करवाया था। एक ये भी बात बताई जाती है और कोई ठाकुर जनक सिंह का नाम भी इसमें आता है। दूर से है बावड़ी समतल नज़र आती है, लेकिन हकीकत में है ज़मीन से 250 फुट गहरी। नीचे उतरती दिशा में 9 मंजिल बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कम से कम 170 सीढ़ियाँ हमारे को पार करके नीचे जाने तक हम इतनी सीढ़ियाँ पार कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बावड़ी के निर्माण में आज से लगभग 350-400 साल पहले लगभग 1,25,000 चांदी के सिक्के लगे थे। यहाँ मेरी मुलाकात एक जर्मन दंपति से हुई और वो जर्मन दंपति इस बावड़ी को देख करके एक बहुत ही अचंभा मान रहे थे और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आज से 400 साल पहले ऐसे विकट रेगिस्तान में हिंदुस्तान में इस तरह की टेक्निक अपनाई जा रही थी और लोगों को पानी पीने और सिंचाई करने के लिए यहाँ से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टोरीज। लेकिन जब मैंने इसकी सारी मंजिलें गिनी तो मुझे ज्ञात हुआ कि यह बावड़ी तो 12 मंजिला है।
यू कैन सी द स्टेयर्स, आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको ये भरा हुआ दिख रहा है मिट्टी से, इसके नीचे भी शायद हो सकता है अभी 60 या 70 फुट और नीचे होनी चाहिए पानी जो है। और जो सबसे नीचे वाली मंजिल है उसके देन ऊपर वाली जो है आप देख सकते, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाले जो है आई थिंक ये अंदर कहीं रास्ता गया हुआ है जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी मुझे और नीचे जाना चाहिए। जस्ट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नीचे के छज्जे कितने ताकत रखते हैं वो भी नहीं कह सकता मैं कुछ भी जो है। और जो स्टेज आप देख रहे हैं ये थोड़ी हल्की सी स्टीप हो गई है और पत्थर हो रहे हैं चिकने, तो स्टेप अपना जो है खतरे से खाली नहीं होगा और अननेसेसरी रिस्क लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट निमराना बावड़ी। ये टोटल मिला के लगभग 13 से 14 मंजिल की बावड़ी होनी चाहिए। So I think now let us go back. चलते हैं वापस। और चलिए अब हम चलते हैं वापस। लेकिन आपने देखा कि जो नीचे का पूरा हिस्सा है बावड़ी का, रख रखाव के अभाव में दिन पर दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। और मेरा तो ये मानना है कि ऐसी धरोहर जो हमारे देश की हैं उन्हें हमें चिरकाल तक संभाल के रखना चाहिए। उम्मीद है कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसकी हालत और भी अच्छी मुझे मिलेगी। I'll do it myself. Do it by yourself. Okay, you have a pointer to. We don't have Bluetooth. Okay. First plan में इधर करके चली जाओ। I'm habitual to all this. Come on, you okay? I've seen so many movies about Germany. Yes. Because so just from the point of view of military history. Okay. This is all about निमराना बावड़ी। दोनों सड़ी के ऊपर आते आते तो चलते हैं वापस right to Delhi. Have a nice time and happy time. So हम निमराना बावड़ी देख करके आगे और नाउ बैक ऑन द हाईवे। अब हम सीधा चल रहे हैं दिल्ली एंड आगे देखते हैं फिर दिल्ली से आगे आज ही एडवांस करते हैं या फिर दिल्ली में रुकना पड़ेगा। लेट अस सी। तो फिर जाके मिलते हैं आपसे दिल्ली में। तब तक के लिए हैप्पी टाइम। सी यू आफ्टर फ्यू आवर्स।